नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम अशोक है। हाय अल्कोहलिक अशोक। हाय अशोक एनोनिमस। ब्रो। हाय 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 एवरीबॉडी। अल्कोहलिक एनोनिमस की मदद से और ईश्वर की कृपा से आज शराब नहीं पिया और नहीं पीने की वजह से एक सुखी समाधानी जीवन जीने की कोशिश चालू है एक दिन के आधार पे। 12-13 साल का शराबी जीवन लेके ये मैं आया था मैं। और बहुत सारी प्रक्रिया हो चुकी थी जिस प्रक्रियाओं में असफलता हासिल हुई थी। कोई भी सिचुएशन ऐसी बनती नहीं थी कि शराब से निरंतर दूर रहे, ऐसी सिचुएशन नहीं बनती थी। तो आज का सब्जेक्ट बड़ा सिंपल है लेकिन लर्निंग का है। मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया, शिक्षा लिया और उसके बाद में ये प्रोग्राम शिक्षा का नहीं है, ये प्रोग्राम शिक्षित का है। अगर आप शिक्षा लो के अगर शिक्षित बनते हो तभी तो आप दूसरे को जीने दोगे। मेरा सिचुएशन ऐसा था अल्कोहलिज्म में कि यार मैं स्वयं ही नहीं जीता था तो दूसरे को क्या जीने दूं। ये स्लोगन आज से पहले भी मैंने बहुत बार सुना। जो स्पिरिचुअल रिलीजन होते हैं, जो धर्म गुरु होते हैं, वो इस स्लोगन को अपने अनुभव के माध्यम से या अपने नॉलेज के हिसाब से रखते हैं। तो अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में ये स्लोगन मैंने सुना तो बात एकदम करेक्ट है। जियो और जीने दो, मतलब इंसानियत बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। कि इसका मतलब वो सीधी सी बात है कि यार इंसानियत बची नहीं थी अल्कोहलिज्म की वजह से। तो पहले अल्कोहलिक एनोनिमस के शराब की दूरी के साथ साथ में मुझे ये बताया कि यार पहले इंसान बन जा। जो इधर आने की वजह से, बार बार आने की वजह से जो मैं इंसान बनता हूँ ना, वो अल्कोहलिक एनोनिमस बनाती है मेरे को इंसान। स्वयं के प्रति केंद्रित रहने वाला अशोक जब दूसरे के बारे में सोचता है ना, तब जाके पता चलता है यार कि दूसरे की इच्छाओं के लिए अपने आप को झोंक दो। सैक्रिफाइस, समर्पण का भाव। और ये अल्कोहलिक एनोनिमस सिखाती है। अल्कोहलिक एनोनिमस मेरे को हर एक वो समर्पण करने के लिए तैयार करती है जो कि मैं करना नहीं चाहता हूँ। मैं किसी और का छीन के खाने वाला इंसान, ये मेरी विकृति है। अल्कोहलिक एनोनिमस बोलती है कि तू अपना खा, दूसरे को अपने हिस्से का खाने दे। ये हो गई तुम्हारी संस्कृति। इससे भी आगे जब मैं लर्निंग के प्रोसीजर पे जाता हूँ, जब मैं शिक्षित होता हूँ, तो जियो और जीने दो मेरे को बताता है कि तू खा लेकिन औरों की चिंता करके खा। ये हो गई तुम्हारी प्रकृति, जो कि मुझे ईश्वर बताता है यार। तू तो खा यार, भरपेट खा, लेकिन उसकी भी चिंता कर जो तेरे परिवार में है, जो समाज में है, या तेरे अल्कोहलिक एनोनिमस की फेलोशिप में है, उसकी भी चिंता कर। ये है सही लाइन। जियो और जीनो दिन, जियो जीने दो की सही लाइन है ये। इस प्रोसीजर पे मैं चलता हूँ ना, तो एक छोटी सी कहानी मेरे को याद आती है, मैं आपके सामने रखता हूँ। कि लोगों का छीन के खाने वाला अशोक जब वो सैक्रिफाइस करता है अपने हिस्से का ना, तो उसका अलग ही आनंद है। आज मैं इच्छाओं के परे बंधा जरूर हूँ लेकिन बाध्य नहीं हूँ। बंधन में हूँ लेकिन बाध्य नहीं हूँ। मेरी इच्छाएं अगर पूरी नहीं हुई तो मैं सेल्फ पिटी में नहीं जाता है। आज वो आत्म करुणा मेरे अंदर में नहीं रहती मेरे प्रति, वो दूसरे के प्रति रहती है कि यार इसका अच्छा हो जाए, साला अपना नुकसान हो जाए चलेगा। शायद ईश्वर ईश्वर का यही नियापन है मेरे जीवन में। तो वो कहानी मेरे को ये बताती है कि एक व्यक्ति, एक मछुआरा तालाब के किनारे बैठ के मच्छी पकड़ रहा है। और मछली पकड़ते पकड़ते उसके उस जाल में मच्छी पकड़ पकड़ लिया उसने, और जैसे ही बाहर निकाला तो एक बलदंड व्यक्ति उसके पास में जाके बोलता है, वे साले मेरे को मच्छी दे दे। अब वो मच्छी उसने छीन ली। अब वो जब वो छीनने में गया तो जब वो छीन रहा था उस मच्छी को, तो मछली ने उसके एक उंगली को काट दिया। अब वो मछली उसने जबरदस्ती अपने थैले में रख दिया और उस थैले को घर में ले जाके बढ़िया फ्राई करके काट पीट के उसने बना के खा लिया। अब जब दूसरे दिन वो व्यक्ति, जो छीन के खाने वाला व्यक्ति है, जब उठा तो जिस उंगली को वो मछली काटी थी उसको तो उस समय कुछ लगा नहीं। वो उंगली उसकी सूज गई। उसको वो मछली के काटने के वजह से वो रिएक्शन हो गया। वो
भागता हुआ डॉक्टर के पास में गया और उसने ट्रीटमेंट करवाया। उसने बताया कि सर मछली पकड़ने गया तो वो झूठ बोला, और डॉक्टर के पास में उसने ट्रीटमेंट किया और डॉक्टर ने उसके हाथ पे एक इंजेक्शन देके पट्टी बांध ली और 3 दिन के बाद में बुलाया उस व्यक्ति को। और 3 दिन के बाद में वो व्यक्ति फिर से वही डॉक्टर के पास में गया तो देखता है कि घाव सूखा नहीं, घाव और हरा हो गया, उसका रिएक्शन ज्यादा हो गया, पूरा उसका पंजा जकड़ गया। तो डॉक्टर बोला ये तो बोले रिएक्शन हो गया, बोले ये आगे आगे फैलते हुए जाएगा, बोले आपका बोले ये अंगूठा काटना पड़ेगा, बोले इस उंगली को वो मछली काटी थी वो अंगूठा काटना पड़ेगा, बोले नहीं तो पर्याय नहीं है, बोले ये जहर आपके शरीर में और आगे आगे हाथ से होते हुए शरीर में बढ़ेगा, बोले। तो मरता क्या ना करता उस बंदे ने एग्री हो गया वो कि काट डालो डॉक्टर साहब ये अंगूठा। अंगूठा कट गया। फिर और पट्टी बांध दिया उसको और उसको 3 दिन के बाद में बुलाए और वो 3 दिन के बाद में गया, उसका पेन बैठा नहीं, वो जख्म उसका जो घाव था वो बैठा नहीं। डॉक्टर ने देखा कि यार ये तो और हरा का हरा हो गया, बोले आप एक काम करो, बोले ये रिएक्शन और बढ़ जाएगा, बोले आपको पंजा काटना पड़ेगा, बोले। अब इस सिचुएशन में वो डरा हुआ था वो व्यक्ति, उसने पंजा काट लिया अपने हाथ का और 7 दिन के बाद में गया पट्टी करके। वो पट्टी जब खोला तो और घाव ताजा। तो वो घाव बढ़ती जा रहा, आगे बढ़ती जा रहा, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों बढ़ते जा रहा। फिर फिर डॉक्टर उसको बोला कि बोले ढोपरे पास से आपको बाजू काटना पड़ेगा, पूरी बाजू कट गई साहब उसकी। तो डॉक्टर अचंभित रह गया, उसने पूछा कि तुम्हारे साथ में क्यों हो रहा, बोले मैं इतना सारा मेडिसिन कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, कुछ गलत तो नहीं किया, बोले आपने। वो भी डॉक्टर एक स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक तरीके से उसको समझा रहा था, कोई गलत तो कार्य नहीं किया, बोले। तो उसने फिर वो रियलिटी शेयर की डॉक्टर के सामने और उसने बोला कि बोले किसी एक व्यक्ति की मछली मैंने छीन के काट खा ली, बोले। तो वो डॉक्टर ने बोला अरे ढूंढो, बोले उसको, बोले ये तो एक नॉर्मल सी मछली काटी थी, बोले इतना बड़ा रिएक्शन आपके साथ में हुआ है, बोले तो ये कर्म फल का नतीजा हो सकता है, बोले शायद उसकी बददुआ आपको लगी, बोले। वो भागते भागते उस व्यक्ति को ढूंढने गया जिसकी बाजू कट गई थी। उसने ढूंढा ढूंढा और वो व्यक्ति मिला और वो व्यक्ति को बोला अरे यार, बोले तू कोई तांत्रिक है, कोई महाराज है, कोई तेरे को तांत्रिक विद्या आती है? ये मेरे वाली उंगली को उस दिन मैंने मछली आपके हाथ से छीनी, वो काटी मेरे को, मेरी पूरी बाजू कट गई। अगर अभी भी नहीं रुका तो शायद मेरे शरीर में उसका जहर इन्फेक्शन हो जाएगा। तो तू बता, बोले तूने ऐसा किया क्या, बोले। उस व्यक्ति का उत्तर सुनिए, वो बड़ा नम्रता पूर्वक बोला, बोले भाई साहब, बोले आप मेरे से बहुत ताकतवर थे, बोले आपने मेरी मछली छीन ली, बोले मैं कमजोर था, बोले लेकिन आप जब गए ना, बोले तो मैंने ऊपर देख के ईश्वर को बोला, बोले कि हे ईश्वर, इसने मुझे आज अपनी ताकत दिखाई है, तू अपनी ताकत इसको दिखा दे। क्या कमाल की लाइन है यार, है ना। कि उस बंदे ने ईश्वर को प्रेयर किया कि यार ये व्यक्ति ने मेरे हिस्से का छीन के खाया, तो इसको अपनी ताकत दिखा देना। उसकी बाजू कट गई, कर्मफल बोलते ना, भोगना पड़ता है। तो ये है, अगर मैं किसी के हिस्से का अगर छीन के खाऊंगा ना, उसका भोगमान ईश्वर के नियोजन में ना कहीं कोई डिफेक्ट नहीं है। साला ऐसा कभी हुआ नहीं कि लीची के पेड़ को सेप लगा करके उसका उसकी वो जो प्रकृति है ना, प्रकृति उसने बनाया है, पूरा उसका नियमन देखिए, उसका नियोजन देखिए, आंखों को चकाचौंध कर देता है। कोई हिमालय की बर्फीली झाड़ियों में से कोई फल तोड़ के नहीं ला सकते। तो वो ईश्वर मेरे को बोलता है जियो और जीने दो। अब मैं अल्कोहलिज्म में पीछे अगर जाके देखूं ना, तो मेरे परिवार में मेरे पिताजी भी इस बीमारी से ग्रसित थे। इतनी सारी घटनाएं हुई हमारे जीवन में कि एक एक दाने के लिए हम तरसे, और एक समय के हम अच्छे खासे थे, रईसी जिसको बोलेंगे, रिचेस्ट फैमिली। तो इस अल्कोहलिज्म की वजह से, मेरे पिताजी की शराबखोरी की वजह से इतनी दिवालिया हालत हो गई कि हम एक एक दाने के लिए तरसे। आई ने वो संघर्ष करके, मेरे नाना और मेरे मामा लोगों ने वो मदद करके हम स्थायी हुए। और ये अल्कोहलिज्म के अनुभव मेरे जीवन में थे। आई मेरे को बार बार बताती थी कि शराब की वजह से ना ना वो स्वयं आदमी जीता है, ना दूसरे को जीने देता। बात एकदम सही थी। बट मैं जो हूं ना, मैं
अपनी इच्छाओं में बंधा हुआ है। रावण जो है वो इच्छाओं में बंधा हुआ है। उसको सीता के साथ साथ में मंदोदरी भी चाहिए, और दूसरी जगह जगह की पूरी जमीन उसको चाहिए। सोने की लंका रहने के बावजूद उसको और मोर मांगता है उसको। लेकिन राम क्या है, राम इच्छाओं से परे है। उसको खाली अपनी सीता चाहिए। उसको बाकी जो है ना, बाकी जो औरतें हैं, बाकी जो महिलाएं है, बहन या माँ दिखती है। मेरा सेम कल्चर है। मैं अपने केंद्र बिंदु में अगर आकलन अपने स्वभाव का करता हूँ, कि हम अल्कोहलिक एनोनिमस में सुनते हैं कि हैबिट मेक अ पर्सन, सवयी माणसाला घडवतो। तो क्या मेरी अच्छी आदतें थी बचपन में? तो आज समझ में आता था नहीं थी। बच बचपने में मैं एक बदमाश किस्म का, शरारती की किस्म का व्यक्ति था। जो मेरे पेन की इंक अगर खत्म हुई, तो मैं अपने स्वयं के पैसे खर्च न करते हुए दूसरे की चीजों को इस्तेमाल करता था। अरे देऊन टाक ना सध्याची, मैं लिख के ले लेना, तेरे को वापस दे देगा। इस प्रकार का यानी दूसरों दूसरों की चीजों का इस्तेमाल करना, अपना काम निकाल लेना, और फिर अपना काम होने के बाद में किसी की चीज ऐंठ लेना, उसको अंटा देना, उसको बैग में छुपा के ला लेना, ताकि मैं अपने बलबूते पे वो चीज को हस्तगत नहीं करता था। वो दूसरों की चीजों को, जो मेरे से कमजोर है, जो मेरे से लाचार बेबस है, उन लोगों का मैं इस्तेमाल करता था। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, तो शराबखोरी के साथ में भी वही पवित्र मेरे हुए कि मैंने लोगों के बहुत अच्छे काम किया होगा। तो उसमें मैं देखता हूँ कि यार मैंने घर में अच्छा काम किया क्या? नहीं किया। मैं आए दिन देख रहा हूँ अपनी शराबखोरी के अनुभव में कि मैं तो बोलते ना, घर का बेदी लंका ढाए। मैं अपने घर को अस्त व्यस्त करके बाकी के लोगों की डिमांड पूरी कर रहा हूँ। जो 4 लोग मेरे साथ में रहते थे ना, जो मेरे को बोलते थे कि यार अशोक, तेरा तो साला मिजाज ही अलग है। तेरे वो जो तेरी वाली बातें रहती है, वो जो तू हमको बताता है, वो और वो जो ग्लैंडो सिटी में मेरे को चढ़ाते थे, वो लोग मेरे को अच्छे लगते थे। उन्हीं लोगों के साथ में जीना मेरे को अच्छा लगता था। अल्कोहलिक एनोनिमस मेरे को बोलती है, बार बार वार्न करती है कि जैसी रहेगी संगत, वैसी बनेगी रंगत। जैसा मैं पिएगा पानी, वैसी बनेगी मेरी वाणी। तो यहाँ से मेरे को टर्न आउट करती है अल्कोहलिक एनोनिमस में। मैं ए में आ चुका हूँ। तो अल्कोहलिज्म को थोड़ी बहुत जानकारी मेरे को प्राप्त होने के बाद में, जैसे सिल्क ने बताया 3 चीजों को, कि उसने 50,000 लोगों का ट्रीटमेंट किया, और उसने इस बीमारी के 3 मुख्य धाराएं वहां पे पेश की, कि अस्थिरता, बेचैनी और चिड़चिड़ापन की बीमारी मेरे साथ में क्या करती है। ये 3 जो रहते ना, 3 जो पहलू है, मेरे को वो अच्छा जीवन जीने के लिए प्रवृत्त नहीं करते। मैं अपने ऊपर जीते रहता हूँ। एक शराबी, यार देखो मैं जिस प्रकार से शराब पी रहा था आखिरी के टाइम में, क्या मैं सही में जीवन जी रहा था क्या? मैं आए दिन लोगों के साथ में झगड़े कर रहा था। उसके वाद विवाद, वो झगड़े के परिणाम मेरे घर पे दिख रहे थे। वो असर मेरे बीवी के चेहरे पे दिख रहा था, मेरे बच्चों के चेहरों पे दिख रहा था, मेरे माँ के चेहरों पे जी रहा था। तो वो एकदम डरे सहमे रहते थे। मी आपल्या जीवनामध्ये बरचसं यश कमवलेलं असेल, वो मेरा वाला स्किल था, वो मेरा कौशल्य था, जिसके बलबूते पे मैंने बहुत सारी चीजें, अच्छी चीजें ग्रहित की। लेकिन जैसा जैसा मेरा ईगो बढ़ा, उसके साथ में वो अहंकार जो होता है, वो चरित्र दोषों का तुम्हारा निर्माण कर देता है। जो ऑलरेडी तुम्हारे पास में है, उसको वो, उसकी जो रक्त पेशियां है ना, उसको तेज कर देता है। तो उसके साथ साथ में मैं बहते गया। और मेरे को एक समय ऐसा लग रहा था, जब मैंने शराब शुरू की, तो मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो लैक था। जो जिस प्रकार से मेरा स्वभाव था कि लोगों के साथ में पेश होते हुए मैं डरता था, तो वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को एक फोर्स दे दिया। तो कॉन्फिडेंस में, सेल्फ कॉन्फिडेंस में परिवर्तित कर दिया शराब ने। और मेरे को ऐसा लगा कि यार शराब तो बहुत पीना बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार का अपने तरफ वो जो मैंने अपने प्रति जो लाइनें बनाई थी, जो कॉन्फिडेंस है मेरा वाला, वो कॉन्फिडेंस बार बार मेरे को बोल रहा था कि तू तू जो जीवन जी रहा ना, वो तेरे हिसाब से सही है। बीमारी ये बोलती है ना कि मैं जो शराब पी रहा हूँ, बीमारी ये बोलती है कि तू बराबर है, तू हरदम राइट है। कभी इस स्लोगन के बारे में मैंने सोचा ही नहीं कि मेरे शराबखोरी की वजह से मेरे दिन दिवाले निकल रहे हैं, मेरे घर में खाने के वांदे हो गए थे।
मेरी जो बीवी है वो अच्छे घर से बिलोंग रखती है, और वो यहाँ पे जब आई और वो मेरे शराबखोरी का वो कंसिस्टेंसी ग्राफ आगे बढ़ते गया, तब मैंने देखा कि वो एकदम दरी सहमी रहती थी। अब वजन आज भी ज्यादा नहीं है, तो वो 40-45 किलो की थी। तो मैं बिना बात पे उसके ऊपर चिढ़ जाता था, गाली देता था यार, कभी कभार उसको मारता भी था। तो उसका जो एक ही पेटीकोट था, आखिरी के टाइम में देखो आर्थिक परिस्थिति कितनी गंभीर हो जाती है एक शराबी की, कि मैं आए दिन 8-8 10-10 हजार रुपए का बिल वो कैनल बार में देता था। और मेरे घर में मेरे बीबी के पास में आखिरी के टाइम में एक ही पेटीकोट था, और वो पेटीकोट के लिए पैसे मांगे। वह इतनी डेयरिंग उसके अंदर में नहीं थी, वो ये चाहती थी कि इस बेवड़े को अगर मैं पैसे मांगूंगी तो साला ये बेवड़ा रिएक्ट हो जाएगा। वो एक ही पेटी को फ्राइडे के दिन धो के डाला करती थी, और सैटरडे के दिन सूखने के बाद में वही पहना करती थी। क्या ये अस्त व्यस्तता नहीं है मेरे जीवन की? क्या सही में जिस औरत को मैंने ब्याह के लाया, जिसको मैं बोलता हूँ ना, वो मेरे को बोलती है कि तुम मेरे कृष्ण हो, मैं तुम्हारी राधा हूँ। हाँ? राधा जिए तो जिए सखी, नहीं तो मरे नंद के द्वारा, पिए हलाहल। इस प्रकार की वो मेरी बीवी थी यार, कि वो मेरे खातिर वो जहर को भी पीना पसंद करती थी। लेकिन कह रहे कई बार मैंने उसको घर के बाहर निकाला, रात दे रात उसको घर के बाहर निकालता था उसको, जब भी साला वो शराब मेरे टिकुरे में घूम जाती थी। और शराब ने जब एक बार मेरे जीवन में नियंत्रण ले लिया, तो वो मेरा जो जीवन है वो असंतुलित हो जाता है, जिसको सिल्कवर्थ रेफर कर रहा है कि जीवन में असंतुलता, वो असंतुल हो गया पूरा लाइफ। तो बार बार मैं उसको कई बार मेरे दोनों बच्चों के साथ में मेरे बीवी को रात बेरात घर के बाहर निकाला। अब वो पड़ोस के लोग उसको उसके रात में अपने घर में पनाह देते थे, चरण रखते थे, और वो बेचारी वहां पर रात भर सोया करती थी, दूसरे दिन आया करती थी। और कभी कभार अगर एक आधी बार अगर मेरे को उसके रात में अगर छेव आ गया तो मैं ये देखता था कि मेरे बच्चे भी गए, तो उसके रात में तो उनको मारते छोड़ते हुए पड़ोस के मकान से अपने घर में लाता था। क्या ये जीने देने की प्रवृत्ति है मेरे वाली? मैं ये सोचूं आज कि अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में उसकी मैंने भरपाई, बोलते ना भरपाई, कैसी इस चीज की भरपाई हो सकती है? तो उसका उत्तर है नहीं, वो हो ही नहीं सकती। उसके मैं उसको कितनी भी माफी मांगू, क्या मैं उसका वो जो उसका जो रात की नींद उसकी जो मैंने खराब की, क्या उसकी वो नींद वापस कर सकता हूँ? आज जो एक शराबी जो होता है ना, वह ग्लैंडो सिटी में जीता है। वो उसके वैलेट में 100 का पत्ता है, उसको मालूम है साले को कि मेरे पास में 100 ही रुपए है। लेकिन बातें जो रहती साहब उसकी, वो करोड़ों रुपए की रहती, करोड़ों, उससे भी आगे हो सकती है, कम तो नहीं। बात करेंगे साला दिल्ली की। 1.5 पैक पीने के बाद में मैं अपने क्षेत्र का आमदार बनता था। फिर जैसे जैसे शराब की मात्रा बनती थी, मात्रा बढ़ती थी, वैसे वैसे फिर मैं और लेवल, ऊंचा लेवल, फिर मिनिस्टर बन रहा हूँ, फिर बम्पर पीने के बाद में सीएम बन रहा हूँ। फिर तो अब आखिरी के टाइम में लुढ़कने का टाइम आ गया, पीएम बन गया। फिर अब साला मेरे विचारधाराओं से देश चल रहा है। तो ऐसे रवैये थे मेरे वाले। क्लैंडो सिटी में जीने वाला व्यक्ति, मेरे पास में मालूम था मेरा आवक कितना है, मैंने क्या जरूरत थी मेरे बच्चों को, दोनों बच्चों को सीबीएसई पैटर्न में डालने की? कोई जरूरत नहीं है ना यार। जब तेरे पास में उतना नियापन नहीं है और पैसों का उतना तेरे पास में ग्रोथ नहीं है, तो क्यों तू डाला? अब मैंने उनको डाल दिया वहां पे सीबीएसई पैटर्न में, दोनों बच्चों को। वो पढ़ रहे, मस्त पढ़ रहे। और फिर देखो मेरा ग्लैंडो सिटी, अपन तो बराबर अपने बच्चों को, रिश्तेदारों को बताने चाहिए कि देखो, और तू अपने माँ को बता देना, बीवी को बोलता था मैं करके, तू अपने माँ को बता देना तेरे दोनों नाती इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे, सीबीएसई पैटर्न में। देखा, जवाई को ऐसा हल्के में मत लेना। इस प्रकार की चर्चा, इस प्रकार का प्रेशर में बनाता था बीबी। तो बीबी भी ज्यादा बोलती नहीं थी। एक मैं बोलता ना, मैं अपने आप को बोलता हूँ षड्यंत्रित अल्कोहलिक, कि साला पूरा परिवार का जो स्ट्रक्चर है ना, वो जितने भी 4-5 मेंबर मेरे घर में थे, मेरे हिसाब से जी, मैं जो बोल रहा हूँ वही पूर्व दिशा। मैंने बोला कि इधर है तो राइट थी, उसमें तुम्हारा कोई आर्गुमेंट नहीं, किसी की सुन लेना ये स्वभाव ही नहीं था अल्कोहलिज्म में। और फिर वो बच्चों का उधर, फिर मेरे को मेरा अल्कोहलिज्म ज्यादा बढ़ गया,
तो उस सिचुएशन में ऐसी दयनीय अवस्था थी मेरे घर की कि खाने के वाले थे। मेरा जो छोटा सा किराना शॉप था वो भी बंद होने की कगार में थी। और ऐसी परिस्थिति में वो मेरी माँ ने इधर उधर से, और सास ससुर ने, मेरे साले ने इधर उधर से पैसा जमा करके वो बाबा फरीद नगर में झिंगाबाई टाकड़ी में नवचैतन्य व्यसन मुक्ति केंद्र है, और वहां पे मेरे को एडमिट किया। और मेरे को वहां पे बहुत सारे वहां पे पैसे भरने लगे। तो सीधी सी जायज सी बात है कि इधर तो मेरे बच्चों को जो मैं डाला हूँ सीबीएसई पैटर्न में, उधर वो पैसे भरना होगा नहीं। तो उन लोगों ने क्या किया, उनका बराबर है यार, स्कूल के संस्थापकों ने मेरे बच्चे को रनिंग पीरियड में निकाल दिया, और उस पीरियड में वहां पे वो जिला परिषद स्कूल में डाला गया। और जब मैं वापसी वहां से आया तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे बच्चे, साला मैं सीबीएसई पे पैटर्न में पढ़ाने वाला था, पढ़ाने के लिए डाला था, तो ये जिला परिषद में कैसे आ गए? हम्म? तो इस बात के लिए मैं लोगों पे ब्लेमिंग कर रहा था, मेरे परिवार के लोगों पे, मेरे सास ससुर के लोगों पे। मेरे जीवन में ऐसा कई बार हुआ कि मैंने डायरेक्ट मेरे सास को कई बार गाली दिया, मेरे साले को गाली दिया, लेकिन यार उन्होंने कभी ये प्रत्युत्तर नहीं दिया। मेरे सामने डायरेक्ट ऐसे बोले नहीं कि तू बेवड़ा है, तू ऐसा है वैसा है। वो चाहते थे कि हम अगर यार इसको रिएक्शन में उत्तर देते हैं इसके, तो ये आदमी और दारू पिएगा। और वो चाहते थे कि ये आदमी दारू ना पिए, बाकी ये संभालने वाला है। और मैं जब व्यसन मुक्ति केंद्र से आया, वो सिचुएशन मैंने देखी, और उस सिचुएशन को मैं संभाल सकता था, है ना। सिचुएशन को बदल के अच्छी सिचुएशन निर्माण करना, ये मेरे बुद्धि के परे है। वो कल्पना ही मेरे अंदर में नहीं आती है। मैं ये सोचता हूँ कि साला ये जो परिस्थिति मेरे सामने खड़ी हुई है, ये इन लोगों की वजह से हुई है। सिचुएशन आपके जीवन पर असर नहीं डालती, कोई भी सिचुएशन ले लो, जितनी भी जटिल सिचुएशन ले लो, लेकिन उस सिचुएशन में लिया गया निर्णय आपके जीवन पे असर डाल सकता है। अब मैं निर्णय क्या ले रहा था उस सिचुएशन में कि साले ये जिम्मेदार है, मैं तो बराबर अपने हिसाब से चला रहा हूँ फैमिली का स्ट्रक्चर। तुम लोग मेरे को वहां रियाब में नहीं डालते ना, मेरे को व्यसन मुक्ति केंद्र में, तो शायद आज मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में होते, वही स्कूल में होते। मैं अपने ऊपर कभी वो जो समस्या क्रिएट हुई है उसका मैं दोषी हूँ ये कभी माना ही नहीं। और जब मैंने माना ही नहीं तो अपने अंदर में सुधार का भावना आई ही नहीं। व्यसन मुक्ति केंद्र के वापसी आने के बाद में जब मैं घर वापसी हुआ, वो जो मैनेजमेंट मेरे घर का बिगड़ा था, वो मेरा एक अगर कॉमन मैन रहता, या वो अपनी सुधार की प्रक्रिया में आ जाता, स्वीकार भाव उसके अंदर में आ जाता, तो वो परिस्थिति को सुधारने की कोशिश करता था। लेकिन मेरे जैसा अल्कोहलिक करता क्या है, वो जो जो बिगड़ी हुई परिस्थिति है ना, वो मैंने नहीं बिगाड़ी, इसका वो लेता ही नहीं अपने ऊपर। और जब मैंने वो लिया ना कि इस सिचुएशन का मैं सर्वस्वी जवाबदार हूँ, तब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस के सुधार की प्रक्रिया में आ गया। मेरे को आज भी याद है कि उस सिचुएशन में हमारे घर में वो बाजू वाली पड़ोस के यहाँ से 8 पाइली को मेरे माँ ने मांग के लाए, और वो मेरे सामने नुका रही थी। तो वो नुकाने नुकाते बोल रही थी, बोले अशोक, बोले गेहूं खत्म हो गए, बोले तो बोले थोड़ा बहुत गेहूं ला लेना ना, बोले। हालांकि उस समय में भी मेरे पास में मैंने छुपा के रखा था बैंक में, जो घर के परिवार के लोगों के साथ में मैंने शेयर नहीं किया था, 30-35 हजार रुपए मेरे डेबिट कार्ड में थे। मैं चाहता तो गेहूं चावल वगैरह अपने भर सकता था, लेकिन मेरे मन में क्या ख्याल था, इनके प्रति मेरा रिजर्वमेंट था कि साले हो तुमने मेरे को व्यसन मुक्ति केंद्र में डाले ना, अब भुग तो साले हो, खाओ लाओ साले हो भीख मांग मांग के, लेकिन उन लोगों को मैं मदद करूं यार, थोड़ा बहुत बैंक से पैसे ला के थोड़ा सा किराना भर दूं, थोड़ा सा अनाज पानी भर दूं, दूसरों के प्रति समर्पण का भाव ही नहीं आ रहा है। बस मैं और मेरी शराब। और 1.5-2 महीने की सोबरिटी के बाद में वो डॉक्टर भूती की गोली वोली चालू रहती थी मेरे को, तब तक कि मैं दारू नहीं पिया, लेकिन ये काम नहीं करता था। वो 1.5-2 महीने की सोबर लाइफ में जब रियाब से रिटर्न में आया, तो 2 महीने जब मैं वो सोबर रहा, हालांकि रियाब को जालंधर मैडम थी ना, वो काउंसलिंग करते समय या डिस्चार्ज होते समय मेरे को बार बार वार्न करती थी कि अशोक, यहाँ पे तेरी वाली तात्पुरती स्वरूप में तेरी वाली शराब बंद की है, अगर तू चाहता है कि शराब की निरंतरता तेरे साथ में बनी रहे,
तो तू उस जगह पे जाना जहाँ पे तेरे जैसे दुखी लोग तेरे को मिलेंगे, यानी अल्कोहलिक एनोनिमस में जाना। लेकिन मैं जो जहाँ पे मेरा जो गांव था, पेतृ गांव, वहां से अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग 35 किलोमीटर दूर है। और इतना मैं अंदर से स्वीकार भाव मेरा नहीं है कि अपनी शराबखोरी का इलाज करने के लिए इतनी दिक्कत, इतनी मुश्किल मैं उठाऊं। मैं देखता हूँ अल्कोहलिक एनोनिमस में कि 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे यार अल्कोहलिक एनोनिमस की सभाएं भर रही है। वो बंदा यहाँ पे बैठ बैठ के दारू पी रहा है, लेकिन वो जाता नहीं। क्यों होता है उसके साथ में? क्योंकि उसका एक्सेप्टेंस नहीं है खुद के प्रति जीने का। वो अच्छा बनाना नहीं चाहता। मेरा भी सेम था वैसा। तो मेरे पास में तो रीजन था ना यार कि मैं क्यों जाऊं, मैं शराब छोड़ने के लिए इतना क्यों जाऊं। और 2 महीने के बाद में हुआ क्या उसका फलस्वरूप मेरे जीवन में, कि वो मेरे को दोबारा से शराब पीनी पड़ी। और वो जो 30-35 हजार रुपए मैंने वो जो बैंक में छुपा रखे थे, वो पैसों की मैंने दारू पिया, बम्बाट दारू पिया। और वो जो मेरा वाला व्यसन मुक्ति केंद्र वालों ने 60-70 किलो का मेरा वाला वजन बना के दिया था, अच्छा खासा मैं दिख रहा था, मेरे गाल वाल ऊपर आ गए थे, पेट थोड़ा सा अच्छा दिखने लग गया था, शरीर अच्छा दिखने लग गया था। वो महीना भर की शराबखोरी में यार खत्म हो गया, फिनिश हो गया मैं पूरा। साला चलता था तो चक्कर आता था, आंखों के सामने काज भी चमकते थे। और वो जो 1.5-2 महीने की शराब की खोरी में जितना मैं अस्त व्यस्त हुआ, वो मेरे को लगता है वो जो अनुभव, वो मैं बार बार जो रिमेम्बर कर रहा था। और वो व्यसन मुक्ति केंद्र की ट्रीटमेंट और वो अल्कोहलिक एनोनिमस में जाने के लिए दी गई वो हिदायत, वो बार बार मेरे को याद आती थी शराब पीने के बाद में। और फिर मैं भिड़ गया। मेरे को आज भी याद है कि वो मैं बैठा रहता था, कोई काम वगैरह नहीं करता था, तो मेरी आई मेरे को ऐसे चिमटा मारती थी। बोले अशोक, बोले थोड़ा बहुत तो काम कर ले, बोले अभी हो गया ना, बोले 2 महीने डिस्चार्ज हो गया, बोले थोड़ा बहुत तो काम किया कर, बोले जितना तू खाता है ना, बोले उतना तू भी काम कर लिया कर, बोले। और मेरा प्रत्युत्तर उसको रहता था कि तुम देखो तुम्हारा हिसाब से साले हो तुम, यानी मेरे को वो सेंट्रल जेल में डाले, वो व्यसन मुक्ति केंद्र में डाले, तो मेरी पूरी गांव में बदनामी हो गई। जिसको मालूम नहीं था उसको भी मालूम कर दिया तुमने। साला अशोक खूब दारू पीता था, तो उसको व्यसन मुक्ति केंद्र में डाल दे, गाव खेड़े में बात छुपती नहीं है। हाँ, ये काला मालूम झाला म्हणजे पूरा साला गाव भर टेर जाता वो। तो गांव के लोग भी मेरे तरफ ऐसे दृष्टि से देखते थे कि साला ये बहुत दारू पीता था, कि घर के लोगों ने सेंटर में तिकडं टाकलं, याने कुचकलं, इसका मस्त साला पिछवाड़ा लाल हो गया, ऐसी वो दृष्टि मेरे को भाकित होती थी। और जिसकी वजह से वो हीन भावना, वो सेल्फ पिटी में जाना और अपने प्रति कुछ न करने की वो प्रक्रिया में मैं आ गया। यानी बोलने का सीधा सा मतलब ये होता है कि मैं मन से हार चुका था। वो बोलते ना मन के हारे हारे, मन की जीते जीते। अब मन के कब जीतोगे? जब आप अल्कोहलिक एनोनिमस जाओगे, तब आपको वो मन की विजय की पताका तुम्हारे हाथ में मिलेगी। और वो 1.5-2 महीने की शराबखोरी के बाद में जब वो मैंने वाई को अड़कित्ता फेंक के मारा, वो ईश्वर की कृपा है कि यार उसको लगा नहीं। जिस माँ ने मेरे को 9 महीने 9 दिन अपने पेट में रखा, उस माँ को यार मैंने जीने नहीं दिया, उसको गाली गलौज किया, उसको अड़कित्ता फेंक के मारा। वो ग्रेस ऑफ गॉड थी कि उसको लगा नहीं, दीवार से टकरा के वो उधर साइड में गिरा। बीबी को भी मारा। बच्चे तो इतने डरे रहते थे मेरे वाले कि मैं शराब नहीं भी पी के रहूंगा ना, वो अपने दाई के पीछे छुप जाते थे। मेरे प्रति किस कोई अच्छा सोचे, ऐसी मतलब ऐसी हरकतें नहीं थी मेरे वाली। और उन लोगों का कोई गलत नहीं था। और मेरे को ऐसा लगता था कि साला मला कोणी समजून घेत नाही यार। हाँ? मेरे को साला कोई समझ में नहीं आता लेता है यार, मैं क्यों इतना शराब पी रहा हूँ? मेरा जितना दुःख है वो दुनिया के किसी व्यक्ती को दुःखच नहीं है। माझ्या एवढं दुःख कोणाला आहे नाही। अरे एक लिवर जिसके जो दोनों पैर नहीं है यार, लीबर जो है ना एथलेटिक है, जिसके दोनों पैर नहीं है, वो आर्टिफिशियल पैर लगा के भागता किसके साथ में है? जिन लोगों के पैर है। और एथलेटिक में 3 बार वो गोल्ड मेडल लाता है। और साला मेरे को प्रभु ने सभी बराबर दिए, आंखें बराबर दी है, पैर बराबर दिए, सही। और मैं कहा केंद्र केंद्र बिंदु कहाँ जा रहा है? मेरा स्वयं के प्रति और दूसरों को तकलीफ देना। एक रावण वो जैसा प्रवृत्ति कैसी बन गई है
कि दुर्योधन वाली मानसिकता कि सब साले जिसका भी है ना, वो पांडवों ने 5 गांव तो मांगे थे ना उसको, दुर्योधन को, वो दिया नहीं साला। उसका देखो विनाश कैसे हुआ, साला पूरा कुल समेत निपटा दिए उसको पांडवों ने। तो दूसरों का अधिकार छीनने वाले के साथ में हर समय देते हैं, देखते हैं कि आपका विनाश तय है, वो समय के साथ साथ में धीरे धीरे होते रहेगा। ना मैं जी रहा था, अपने परिवार के लोगों को जीना दे रहा था, मेरी बहनों परेशान, मेरे जो बराबरी के भांजे लोग थे वो परेशान हो गए थे। मामा बोले तेरी सब बात बराबर है बोले, लेकिन ये जो दारू पी के तू रात रात भर तांगड़ो करता है बोले, ये बराबर नहीं है बोले तेरा बोले। तो मैं देख रहा था समाज के लोगों में भी देख रहा था। मेरा एक मित्र था बचपन का, वो कहने जब भी मैं शराब पी के आता था ना, तो गाड़ी को दोपहर के टाइम में आड़ा होता था। हम क्लास में पढ़ते थे, हमने बहुत सारा स्ट्रगल साथ किया था। उसका नाम संदीप है। वो आड़ा होता था वो स्क्वायर पे, और मेरे को बोलता था यार बोले अशोक बोले तू मेरे नजरों का सेलिब्रिटी था बोले, लेकिन आज साला ने ये शराबखोरी ने बोले तेरे को अमरीश पुरी बना दिया बोले। और मेरा क्या उत्तर रहता था उसको, अरे बोला भाई साहब अपन संजय दत्त है बोला, नायक भी है खलनायक भी है बोला। और आगे चल के बोलता था वो मेरे को हिदायत के तौर पे, बोले अशोक तू सोच बोले तू क्या बनना चाहता था बोले और क्या बन गया भी बोले। और ऐसा हंसता था, इससे तो भी साला सुधरेगा, इसको क्लिक हो। क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा था ना, वो बात आज मेरे को उसका महत्व समझ में आता है। तो साला मैं जब यहाँ पे जो विजडम के साथ में जब वो अपनी जीवन लीला को शुरू किया मैंने, तो मैं देख रहा था कि मैं बनना क्या चाहता था। मेरी ये स्वभाव, मेरे अच्छे विचार थे यार, कि मैं अपने माँ को सुख दे सकूं। जो जो उसके पति ने उसको बहुत प्रताड़ना की अपनी शराबखोरी में, तो उसको मैं सुख दे सकूं। मेरी ऐसी इमेज बनती थी कि यार उसका एक छोटा सा देवघर रहे, उसमें मेरी माँ समाधान होके सुखी समाधानी होके पूजा पाठ करे, मेरी बीवी आए उसका मैं ख्याल रखूं, मेरे बच्चों का ख्याल रखूं, ये पूरे परिवार का मैं कैप्टन बनूं और उनकी जरूरतों को पूरा करूं। लेकिन ये शराबखोरी ने क्या कर दिया, ये स्लोगन ना पूरा मेरे को बता देता है। ना तो मैं स्वयं जी रहा था, ना दूसरों को जीने दे रहा था। समाज के लोग भी परेशान थे। आर्थिकता इतनी निचले लेवल पे आ जाती है मेरी शराबखोरी की वजह से कि यार मेरे बीवी को पेटीकोट नहीं ले पाया, मैं बच्चों को दिवाली के दिन कपड़े नहीं ले पाया। वो बाजू वाले बच्चों की तरफ देखते थे कि वो पटाखे फोड़ रहे हैं, और साला मेरे घर में मैं दारू पी के एंड दिवाली के दिन, है ना, दिवाली के दिन वो लोग मेरे परिवार के लोगों को वो मेरे छोटे छोटे बच्चे लाचार होकर बेबस होकर वो बाजू वाले के बच्चों के वो जो जले हुए पटाखे है ना, वो लाते थे कि फोड़ेंगे अपन। और साला मेरा अहंकार देखो, मैं वहां से उठा, वो जब वो दृश्य मैंने देखा, मैं बोला साले हो तुम, बोला बेकार चोट है क्या बोला। दोनों को एक एक झापड़ मारा और अंदर लिया। देखो यार, और उसी दिन मैंने वो दिवाली के दिन कम से कम 1,500 से 2,000 रुपए की मित्रों के साथ में शराब पिए। लेकिन साला 200 रुपए की फटाकी नहीं लाया पे अशोक तू, क्या दयनीय अवस्था तेरी वाली। तो साला तू 200 रुपए के फटाके बच्चों की, आज जो उनका वो जो बचपना निकल गया उस समय का, आज आज ग्रेस ऑफ गॉड है, वो विजडम है मेरे अंदर में कि आज चलो यार मैं दिवाली वाले को कपड़े लेता हूँ, फटके लेता हूँ, ये ने मेरे को सिखाया। लेकिन उस समय का वो जो दृश्य मेरे को याद आता है कि वो फटाकों के छर्रे, मेरा छोटा लड़का, उसके ऊपर जब कान पर पकड़ के मैंने मारा, वो रोते हुए बिलखते हुए आया। एक अनुभव ऐसा रहा है मेरा वाला कि मेरे को आज भी वो अनुभव याद करना तो रूंगटे खड़े हो जाते मेरे वाले। कि सवेरे 5 बजे उठ के मैं जब शराब पीने गया, और 12-1 बजे डूलते डालते शराब पी के आया, और मेरी आई और मेरी जो बीवी है वो शादी में गई थी छोटे लड़के को लेके। तो मेरा बड़ा लड़का सोया था, 6वें महीने की बात है ये, जून की, पूरा तपता हुआ दुबकाला था। मेरा बच्चा सोया था दीवान पे। मैं आया, मैंने उसको उठाया, मैं बोला अशोक, सुजल बोला तू ये 20 की नोट पकड़ बोला, और खर्रा लेके आ बोला मेरे लिए। वो नींद में था, गहरी नींद में, 1:30 बजे का समय था, कोई चिलचिलाती धूप थी। वो उसने मना किया, मैं नहीं जाता बोले, पापा जी आप ही ला लो बोले खर्रा, और मैं जाता नहीं। मेरे अंदर का साला अहंकार जागृत हो गया, और उसको मैंने बार बार उठा के बैठा दे, ला बोला साले, बोला जल्दी बोला, नहीं तो मारूंगा बोला एक बोला। वो फिर से वो जाने के लिए तैयार नहीं, बोले वो तोतलाती हुई जबान में बोला, पापा जी आप चले जाओ ना, बोले बहुत धूप है बोले, मेरे को नींद आ रही बोले, मेरे को सोने दो बोले।
और शाम को मेरे को अभ्यास भी करने का था। ऑलमोस्ट 6 साल का होगा यार वो, मेरा बड़ा लड़का उस समय में। तो मैंने उसको उठा के बताया, उसको लालच दिया। मैं बोला ये पकड़ सुजल 20 की नोट, और ये ऊपर से 5 रुपए पकड़, बोला इसका तू चिप्स लेना नहीं तो चॉकलेट लेना, बोला। लेकिन वो नींद में इतनी गहरी था ना, तो उसको 5 रुपए भी नहीं होना था, उसको लालच भी नहीं होना था, वो जाना नहीं चाहता था। और मेरे अंदर का बाप बोल रहा था कि साला तू तेरे को मैंने पैदा किया, तो मेरा नहीं सुनेगा क्या? तो वो उसको उठाया और फड़ फड़ा के काल पकड़ के दी। 20 की नोट उसके लेफ्ट हैंड में दी, वो उड़ के बाजू वाले रूम में गई, कूलर की हवा में। और 5 का सिक्का उसके पैरों के पास में पड़ा। उसको जब वो पड़ी ना मेरे हाथ की, तो 5 ही उंगलियों से उसके नाजुक गाल पे उमड़ गई। वो बच्चे ने 5 का सिक्का नहीं उठाया। बच्चा उधर गया दूसरे रूम में, जो उड़ी हुई 20 की नोट थी, वो 20 की नोट को उसने उठाया और रोते हुए बेचारा वो मेरे आंखों के सामने गया। वो कब वापिस आया, खर्रा लेके आया कि नहीं आया, आज तक की मेरे को मालूम नहीं। दूसरे दिन मेरी आई और मेरी बीवी मेरे को ताने मार रही थी, कैसी दारू रहती बोले, तो 5 और वो लड़के को उल्टा दिया बोले, ऐसा पीना रहेगा क्या बोले। आज देखो बरो, वो जो उसके वो बच्चों के ऊपर जो मैंने बेवजह अपने अहंकार की वजह से, क्या मैं सही में उनको जीने देता था मेरे बच्चे को? आज वो अनुभव मेरे को बताते हैं कि तेरे शराबखोरी की वजह से ये हादसे तेरे जीवन में हुए यार। और फिर मैं व्यसन मुक्ति केंद्र के बाद में, जब वो अल्कोहलिक एनोनिमस में मैं जब गया, तो यहाँ से फिर मेरी प्रक्रिया औरों के प्रति बदल गई। मैं ऐसा नहीं था कि क्रूर था करके, मैं अपने घर में अपने घर के लोगों को जीने नहीं देता था। कई लिटरेरी ऐसे अनुभव हुए हैं कि शराब के नशे में मैं उठा और सोफे में मेरी बीवी सोई है, और फिर वो नशे का कोहरा जब हटने के बाद में मेरे को सेक्स की इच्छा जागृत हो गई, और वो बीबी सोई है। तो उसको मैं उसको प्यार से नहीं उठा रहा हूँ, उसको एक तमाचा मारता था, और वो भोचक की तरीके से उठ के बैठ जाती थी और देखती थी क्या है सुजल के पापा, और मैं उसको इशारे से बोलता था चल बेडरूम में बिस्तर गर्म कर। और वो आती थी, उसको मालूम था साला इतने रात में तमाशा करेगा और शोर शराबा होगा, मोहल्ले वालों को तकलीफ होती थी होंगी, और मैं साला उसका लिटरेरी रेप करता था उसकी इच्छा के विपरीत। क्या मैं सही में जीने दे रहा था उनको? तो इसका उत्तर है नहीं। मैं खाली अपनी हवस, अपनी जो वासना है वो पूरा करने के लिए उसकी इच्छाओं को कभी समर्पण बोलते ना, कि तुम्हारा समापन हो रहा है कि एक तरफ से तुम्हारी इच्छा पूरी हो रही, और दूसरे दिन जब वो नॉर्मल में हो जाता था, मेरे को काम के लिए जाना पड़ता था, तो मैं उसको वो सब बातें इग्नोर करके उसको क्या बोलता था, सुनो जल्दी जल्दी खाना बना बड़ा, मेरे को जाने का है बाहर। वो भी यार अचरज भरी निगाहों से मेरे को देखती थी, साला ये आदमी क्या है, ये कौन है, क्या पर्सनालिटी है, खाली ड्यूअल पर्सनालिटी है क्या ये? अंदर कूद बाहर कूद, घर में इंसान भी है या जानवर है? ऐसी अचरज भरी निगाहों से मेरी तरफ दिखती थी। इतना साला इसने रात में तमाशा किया, मेरे शरीर को नोचा, और आज साल के इस आदमी को कुछ भी नहीं है, कुछ भी उस घटना का कुछ भी करुणा नहीं है। अब तो ये अपनी ही अहंकार में है। क्या यार सही में मैं इंसान था? क्या मैंने उसकी भावनाओं की कदर की? आज समझ में आता है कि नहीं यार। और फिर मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में गया, और वहां पे मैं निरंतर बना रहा। कंसिस्टेंसी मोस्ट इम्पोर्टेंट इन अल्कोहलिक एनोनिमस, ये हम लोग अक्सर सुनते हैं। उसका कारण ये है कि शराब मैं एक बार नहीं पिया, और शराब की वजह से मेरे जो बखेड़े वो एक बार नहीं हुए। कभी मेरे मानसिक बखेड़े हुए, कभी मेरे शारीरिक बखेड़े हुए, कभी मेरे स्पिरिचुअलिटी के बखेड़े हुए, कभी मेरी बैंक करप्सी हुई, कभी लोगों ने मुझे मारा, कभी मैंने लोगों को मारा। इतने सारे अनुभव की वो जब स्टोरी कहानी चल रही थी ना, तो कहानी में मैंने अपने आप को पाया। हम्म? हम अल्कोहलिक एनोनिमस में इसलिए रुकते हैं ना सर, क्योंकि मेरे को लगता है कि मेरे को लोग दुनिया ने समझाया, लेकिन वो पहली बार जब वो किसी व्यक्ति ने बताया, वो मेरे समान ही था, और उसके अनुभव और मेरे अनुभव मैच हो रहे थे शराबखोरी के। लेकिन उसकी जो रिकवरी थी ना, वो मेरे को नहीं थी मालूम थी। वो रिकवरी का आकर्षण मेरे को था, वो अट्रैक्शन मैं बनना चाहता था।
हम लोग सुनते हैं ना, इफ वन कैन डू इट देन वी कैन डू इट। 2011 में पहली बार तेंदुलकर ने 200 मारा, उसके बाद में बहुत से लोगों ने 200 मारा। तो मैंने उस वो व्यक्ति की शेयरिंग सुना, और वो मैं निरंतर वो सुनते गया। वो सुनने की प्रक्रिया में जब मैं आता हूँ ना, तब मेरी सुधार की प्रक्रिया शुरू होती है। मेरा रिकवरी का सबसे बड़ा स्लोगन है, लर्न टू लिसन एंड लिसन टू लर्न। सुनो और सीखो। अब मैं वो सुनने की प्रक्रिया में आया, और मेरे को पहले दिन बोला एक ओल्ड टाइमर ने कि यहाँ पे आते रहने से शायद तेरी गई हुई चीजें वापस आए ना आए, लेकिन जो दूरी खोई हुई मानसिकता है, जो अस्थिरता है, वो बेचैनी है या चिड़चिड़ापन है, ये तीनों चीजों का तेरे खुद से त्याग हो जाएगा। तू इच्छा जाहिर कर। और वैसे ही एग्जैक्टली मेरे साथ में हुआ। और यहाँ पे धीरे 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 जब मैं बना रहा अल्कोहलिक एनोनिमस में, तब जाके मेरे को पता चला कि तू जो जीवन जी रहा था ना, वो एक्चुअली जीवन ही नहीं था यार। कि एक अल्कोहलिक, उसको मेरे को मालूम था मैं मरने वाला हूँ। मैं वो दृश्य मेरे आंखों के सामने था। कई बार मैं कैनल में गाड़ी घुसाया, कई बार मैं एक्सीडेंट होते होते बचा, कई बार मेरे को सलाइन लगी, कई बार मेरे को खून की उल्टियां हुई। तो क्या मैं सही में मरने के लिए शराब पी रहा था क्या? अरे अपने प्रति एक शराबी जीने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो खुद से साला प्यार नहीं कर रहा है, खुद को माफ नहीं कर रहा है, दूसरों को माफी करके उनको गले नहीं लगा रहा है, तो वो क्या सही में जी रहा था मैं? ना, इसका मीनिंग ये निकलता है कि मैं स्वयं नहीं जी रहा था। अब मेरे को जीवन जीना ही याद नहीं है, तो दूसरे को कैसे जीने दूंगा? वो तो एक आधी बार की बात है कि बहुत सारी वो नौटंकी सॉन्ग वो मेरे अंदर में आ गया, और सबको मैंने वो खुश कर दिया। वो एक आधी घटना हुई होंगी मेरे जीवन में। लेकिन यार अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में ये स्लोगन मेरे को बता गया कि जो तेरे शराबखोरी की वजह से हुआ है, ये सब ये बीमारी के अंतर्गत में हुआ है। लेकिन आज जानकर भी अगर तू अनजाना बना है, तो तेरे जैसा साला बिना सिंह का गधा नहीं है। तो आज भी वो चीजों को करना चाहता है, तू किसी का बन के नहीं रहना चाहता है, किसी का बन ही नहीं सकता, क्योंकि साला तू स्वयं को प्यार नहीं करता है। और जब मैंने वो देखा अपने तरफ कि मैं यार अपने आप को प्यार कर सकता हूँ क्या, मैंने जब पाया खुद को कि यार मेरे अंदर में, वो बोलते ना कि ईश्वर किसी इमेज में नहीं है, किसी मंदिर में नहीं है। अल्कोहलिक एनोनिमस का ईश्वर मेरे अंदर में है। और हम देखते हैं कि ईश्वर हर बार आता है, हर बार आया है मेरे मदद के लिए। वो कहीं ना कहीं, वो कभी दीपक जी के वाणी में आया है, कभी रवि यू की चौथे कदम समझाते समय उसके जीवा में आया है। तो वो जो ईश्वर रूपी डायस से शेयर कर रहे थे ना मेंबर लोग, वो मेरे को बता गए कि कभी हर बार ईश्वर को चुनौती देने वाला अशोक आज ईश्वर को मान रहा है। अल्कोहलिक एनोनिमस बोलती है कि जो ईश्वर को चुनौती देता है वो बचता नहीं है। और मैं साला मेरा रवैया ये था, ईश्वर ईश्वर होता नहीं है। लेकिन हर बार वो उर्दू का शायर बड़ा अच्छा लिखता है कि कितने अवतार हुए कितने पैगंबर आए, कितने अवतार हुए कितने पैगंबर आए, तू ना आए तेरे पैगाम बराबर आए। उसके पैगाम आते रहे यार। और मैंने देखा कि अपने अपनी खुशियां दबाकर दूसरों की खुशियों के लिए जब मैं जीता हूँ ना, वही बीवी थी, वही माँ थी, वही बच्चे थे। बदला क्या था? देखने का नजरिया। कि आज इन लोगों ने इतनी सारी तकलीफें मेरे लिए उठाई, तो आज मेरा उत्तरदायित्व है, आज मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आज मैं इन लोगों के लिए अपनी खुशियों का गला घोट के, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खुश ना रहूं, मैं खुश रहूंगा, लेकिन कभी कभी उनके बातों को भी मैं महत्व दूं। कभी बीवी को मैंने महत्व नहीं दिया, महत्वहीन देखा जानती है, तो साली अपनी दासी है, ये तो पैर की जूती है। लेकिन उसको जब मैंने दिया, महत्व दिया, तो मेरे को वो जो जो वो उसके पास में, मैं उसको साधन समझता था। मेरी बीवी मेरी साधन है, मेरे जरूरत के लिए मैं इस्तेमाल करूँ, लेकिन एक्चुअली बीवी यार साधना है। तो मैं जैसे जैसे वो रिकवर होते गया, तो चिड़चिड़ापन था। उस चिड़चिड़ेपन में मैंने बहुत बार सात्विक सोबर लाइफ में भी अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाए। लेकिन धीरे धीरे वो मैच्योरिटी आई। मैंने देखा कि दूसरे को बदलने की कोशिश तू बंद कर दे, कोई नहीं बदलने वाला। मैंने स्वयं को बदलना चालू किया।
और जब देखा वो बदलाव का भाव, वो जो दृष्टिकोन का चष्मा अगर चेंज होता हो जाता है साहब, कि अपने आप को तुम बदलो, इतरांना जसे आहे तसे स्वीकारा, तो उसका फलस्वरूप ये हो जाता है कि मेरे जीवन में आनंद ही आनंद दिखता है। अभी कोई बात की दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरी इच्छाएं मेरे मृत्यु का कारण हो सकती है। कृष्णमूर्ति बोलता है ना, तेरी इच्छा ही तेरी मृत्यु का कारण है। इसलिए आज मैं अपनी, जो मेरी आयपत है, जो मेरी औकात है, या बोलो या वो जो मेरी ताकत है, वो ताकत के हिसाब से मैं वन डे एट अ टाइम के हिसाब से जीवन जीता हूँ। मेरे को मालूम है कि मेरी आज अपेक्षा है तो आज साला BMW की लेने की है, लेकिन आज उसका नियापन है क्या? और जिस चीज को मैंने समझ लो यार, वो उस सुख के लिए मैंने अपना सर्वस्व झोंक दिया, लेकिन वो मिला नहीं तो दुखी मैं हूँगा। और मेरे को ये मालूम है BMW भी मैंने ले लिया ना, उसके बाद में भी मेरा इच्छाएं मरने वाली नहीं, क्योंकि जिस चीज को हम प्राप्त करते हैं ना, उस चीज की सुख की समाप्ति हो जाती है। तो मेरे को यही स्लोगन बताना चाहता है कि आप जो भी परिस्थिति में है, आप स्वयं को प्यार करो, अपने आप को माफ करो, दूसरे को माफ करके उसको गले लगाओ, उसको उठाओ, उसको अप्रिशिएट करो, उसकी बातों को सुनो, अपने अनुभव से उसको कुछ मदद हो सके, ये करो। ये 12 स्टेपिंग, ये 12 स्टेपिंग हमारे घर में भी हम काम करते हैं। मैंने आज तक की मेरी बीवी को कभी थैंक यू वगैरह नहीं बोला, क्योंकि मेरे को लगता है, मेरी बीवी भी बोलती है क्या थैंक यू बोलना है, सुजल के पापा, जो मेरा काम है वो मैं करती हूँ, आपका काम है आप करते हो। अगर मैं अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी उठा लेता हूँ, तो परिवार का वो यूनिटी जो है ना, हम बोलते हैं यूनिटी, जो ट्रायंगल बनाया अल्कोहलिक एनोनिमस का, वो यूनिटी मेरे परिवार में दिखती है, उसकी रिकवरी मेरे परिवार में झलकती है। और वो जब मैं, ये क्यों होता है, ये पूरा अल्कोहलिक एनोनिमस का जो सर्विस स्ट्रक्चर है ना, मेरे को बता देता है कि आप किसी की मदद करके देखो, ईश्वर आपका काम करेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा यार, कि आप किसी के किटी में उसके चाय के पैसे डाल दो और वो बंदा सोबर हो जाए, फिर देखो आपके जीवन में वो ईश्वर इतना दे देगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। यही प्रोग्राम है, और ये प्रोग्राम मेरे को जियो और जीने जीने दो सिखाता है। मेरा टाइम समाप्त हो गया। आप लोगों ने सभी शांतिपूर्ण सुना, और इस ग्रुप के जो मॉडरेटर साहब है दीपक साहब, इनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे इनवाइट किया। सभी का धन्यवाद।